देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं करी, जिसने कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल उसकी माता शिव मंदिर जाती थी और माता के एक लोटा जल चढ़ाने का पुण्य उसको जो मिला वो साधारण नहीं था। घर का एक व्यक्ति भी अगर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। फिर वही बात जो छत्तीसगढ़ में कही आज फिर कह रहा है। गांव में, नगर में, समाज में, परिवार में एक व्यक्ति अगर गलत काम कर देता है तो पूरी समाज बदनाम हो जाती है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा घर बदनाम हो जाता है। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर भजन करने वाला पैदा हो जाए तो पूरा समाज, घर, गांव सब कृतार्थ हो जाता है, सब कृतार्थ। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर रहा है, धन ला रहा है, देवराज ब्राह्मण चोरी कर कर धन ला रहा है। आपको कथा में कहा था चोरी व्यक्ति कब करता है, उसके पेट भरने जितना तो मेरा परमात्मा सबको देता है। यहाँ जितने आप लोग बैठे हो ना, सबके पेट भरने की जवाबदारी जो कथा में आए नहीं आए, जो सुने नहीं सुने, सबके पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा के पास में है। व्यक्ति चोरी कब करता है? पेट भरने के लिए व्यक्ति चोरी नहीं करता, पेटी भरने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। पेट भरने तक की जवाबदारी उस परमात्मा की है। मैं पेट भर दूंगा, तेरा पेट भर दूंगा, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, तेरा पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, तो चिंता मत करना। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने लगती है, बहुत इच्छाएं। अभी मेरे पास में छोटा सा मोबाइल है, 2000 का, 500 का, 1500 का, अब इच्छा जागृत हो गई, कम से कम 50,000 का मोबाइल लेना है तो 50,000 जोड़ना पड़ेंगे तो फिर तिकड़म लगाना पड़ेगी तो मतलब किसी ना किसी के यहाँ से वो 50,000, या तो जो दुकान पे ग्राहक आएंगे, जो चीज़ तुम 10 रुपये की 15 में दे रहे थे, उस 50,000 के मोबाइल को लेने के लिए तुमने वो 10 रुपये की चीज़ 15 की जगह 20 की कर दी। तुमने उससे ज़्यादा ले लिया, ले तो लिया, पर दुख इसी को तो चोरी कहते हैं। तुम 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में दे दो, चल जाएगा, पर 2 रुपये की जगह तुम 4 रुपये या 10 रुपये में दोगे तो भुगतना पड़ जाएगा। मना नहीं है। एक पानी की बोतल कितने की आती है? जम के बोलो जरा। 20 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की। बाजार में पानी की बोतल मिल रही है 15 रुपये की, 20 रुपये की। वो पानी की बोतल अगर कोई तुम्हें 30 रुपये, 40 रुपये की, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है साहब, मेला भरा है, शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों लोग आए हैं, पंडाल फुल पड़े हैं, सवेरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा हो रही है, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, अपार भीड़, लोग आ रहे, दर्शन कर रहे, भीड़ बढ़ती चली गई। पानी चाहिए, तो जो 10 रुपये की बाटल थी 20 रुपये हुई, 20 रुपये की बाटल 40 रुपये हो गई। तुमने शिव भक्तों से थोड़ा ज़्यादा तो ले लिया, एक थोड़ा ले लो चल जाए, पर ज़्यादा से ज़्यादा ले लोगे, बाद में हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। जब तुमने अपने बेटे से कहा कि ये 100 रुपये ले जा, सरफ की थैली लिया, साबुन लिया, और एक काम करना, बिस्कुट का पुड़ा लिया, छोरा गया, 10 रुपये की सरफ की थैली लाया, 10 रुपये का साबुन लाया, 10 रुपये का बिस्कुट का पुड़ा लाया, 100 रुपये में से 30 रुपये चले गए। कितने बचे? जम के बोलो। 70 बचे। तुम्हारा बेटा 100 रुपये लेकर गया था, आया, तुमने उससे पूछा कि नहीं पूछा कितना का सामान लाया? मम्मी आई, 10 रुपये का तो सरफ लाया, आई, 10 रुपये का मैं बिस्कुट लाया, आई, 10 रुपये का मैं साबुन लाया।
तो 70 रुपये कहाँ है, ला दे। बेटे ने हिसाब दिया कि नहीं दिया? बोलो बोलो, जम के बोलो, दिया ना। जब तुम अपने बेटे से 100 रुपये का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाके करा क्या था तूने। ₹10 ज्यादा छोरे ने खर्च कर दिए। 30 रुपये का सामान लगाया था, 70 रुपये होना थे, 60 रुपये लेकर आया। 10 कहाँ है? 10 रुपये की मैंने टॉफी खा ली, आइसक्रीम खा ली। फिर आई ने उठाई मोगरी। मोगरी देखिए, वो जो कपड़ा धोने की नहीं होती, पहले लकड़ी की चलती थी इतनी बड़ी, आजकल तो वो वॉशिंग मशीन चले, यूँ छिले है। पहले मोगरी चलती थी, कपड़ा को ऐसे डाल दो नहीं, जुच कूटी पड़ा कूटी पड़ा कूटी पड़ा। फिर आई ने उठाई मोगरी और जो धोया। तूने 10 रुपये व्यर्थ गवा दिए, 10 रुपये बेकार जगह लगा दिए। टॉफी खा गया, आइसक्रीम खा गया, जो धोना चालू करा बस वो भी, उसके पास में भी एक मोगरी है धोने के लिए। सब मशीन है उसके पास, वॉशिंग मशीन भी है, नरक में पटक देता है, घूमते रहो वॉशिंग मशीन, नरक में घूमते रहो। और एक मोगरी उसके पास में भी एक गदा लेके चलता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है हम यम हैं। और उसकी धर्म पत्नी भी साधारण नहीं है, यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना। क्या नाम है धर्म, यमराज की पत्नी का नाम क्या है? धुमोरना। वो भी कम नहीं है, वो धुमोरना भी धोना काम करती है, बस एक ही काम उसका धोना। लोग कहते हैं उसका नाम धुमोरना, धुमोरना नहीं धोना। वो पचिट पचिट के मारे, ये इसीलिए कहते हैं महाराज मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग हमें अपनों को भोग, स्वयं को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी भगवान की शरणागति में नहीं गया और शिव की शरणागति में ना जाकर वो देवराज चोरी करना प्रारंभ कर दिया, धन चुराया, चोरी कर कर धन को लेकर पहुंच गया शिव मंदिर में। शरीर में ताप हो रहा था, मंदिर में जाकर मौन होकर बैठ गया। शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर कष्ट भोग रहा, कष्ट भोग रहा। और जब शरीर में ताप पड़ा, शिव महापुराण की कथा चल रही थी शिव मंदिर के अंदर। ब्राह्मण देवता कथा करते करते कह रहे थे हर हर। जैसे ही कहा हर हर महादेव, देवराज को गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है और ये पंडित जी तो चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। जब शरीर में कष्ट है तो फिर चिल्लाना क्यों? चिल्लाए। आया क्रोध, बाहर निकल गया। विद्वान की विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है, विद्वान की विद्वत्ता की सबसे बड़ी निशानी है
क्रोध का परित्याग। आप बहुत विद्वान हो गए, बहुत विद्वत्ता आप में आ गई, बहुत बड़े विद्वान आप बन गए और मालूम पड़े क्रोध थोड़ा सा रह गया तो वो व्यर्थ है महाराज, बेकार, फिर उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर एक मेरा माताओं से निवेदन है और एक यहाँ पर जो भाई आए हैं उनसे भी निवेदन है, सारी जीजियों से और जितने जीजा लोग आए हैं उनसे भी निवेदन है, जब कथा में घर से निकला करो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकला करो। जब भूमि पर कथा सुनकर यहाँ से जाओ या कथा के बीच में जब भजन आता है, भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मौका मिलता है तो दिल से अपने मन की बात उस महादेव से कहा करो। जितनी देर आप उससे अपने मन की बात कहोगे वो आपके मन की बात को सुनेगा, श्रवण करता है। प्रार्थना में वो बल होता है जिस बल से महादेव हमारे दिल की बात सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम कुमारी पूजा भरत पाटिल, गांव कारंजा, तहसील बालापुर, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम कुमारी पूजा भरत पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पूजा भरत पाटिल, गांव कारंजा, तहसील बालापुर, जिला अकोला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नहीं दिख रहा है? गुरुदेव बाबा के एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे घर का हर सदस्य बाबा को जल चढ़ाता है। मेरी बहन दीपिका पाटिल, जिसका इंजीनियरिंग पूरा हो गया था, उसके बाद में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही पर नौकरी नहीं लगी। बहुत टेंशन में आ गई। पढ़ाई अच्छी करने के बाद में, रिजल्ट अच्छा आने के बाद में भी नौकरी नहीं लग रही थी। शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तब उसने बैंक की कोचिंग करना प्रारंभ करा। सबके कहने पर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती। विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बैंक की कोचिंग करते हुए बैंक का एग्जाम देने का प्रयास किया। जब एग्जाम का समय आया, एक बेलपत्र की पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करना और बाबा को चढ़ाकर बाबा से कहकर नौकरी के लिए अप्लाई करना। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, इंजीनियरिंग क्लियर करने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, शिवजी पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री और शहद का क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा कर दी और गवर्नमेंट जॉब बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए, पत्र सभी सुंदर हैं। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है। मैं शिवली गांव, जिला जालना, मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या?
हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक 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 गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अरुणा कुलकर्णी है। मैं शिवली गांव, जिला जालना, मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ। मैंने बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को जल चढ़ाती हूँ। पुराना मंदिर है, उसका स्मरण करते हैं। गुरुदेव, मंदिर में नंदीश्वर की भी आराधना करते हैं। बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, और वो किडनी जब काम करना बंद कर दी, तब मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि मंदिर में अगर झाड़ू भी लगा रहे हो, मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो, तो बाबा संभाल लेगा, बाबा आपको उबार देगा। मेरी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लगातार तकलीफ़ें चालू हो गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब से बाबा के चरणों की सेवा में लगी हूँ, किडनी भले काम करना बंद कर दी और बाबा की सेवा में मैं लग गई। दवाइयाँ लेती रही, शिव की सेवा करती रही। बाबा की कृपा से जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र लाती, खा लेती, और दुनिया की सेवा बंद कर कर बाबा की नौकरी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। जो मेरी किडनी खराब हो गई थी, काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से उसने काम करना चालू कर दिया। मेरी रिपोर्ट भी मैंने लगाई है, डॉक्टर की रिपोर्टें मैं लगा कर भेज रही हूं, जिसमें सारी जांचें भी हैं, और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा के मंदिर में मात्र झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी किडनी काम करना चालू कर दी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना, भगवान शिव की भक्ति को जानना सरल नहीं। आप लोग भी इतनी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, एक विश्वास लेकर आए, एक भरोसा लेकर आए। तो और पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, इतने सारे पत्र अभी भले आज की कथा में ना पढ़ाए हों, पर प्रयास करेंगे कि कथा में पत्र आप लोग जो भेजे हैं, इन पत्रों का भी स्मरण करा जाए। ऐसा नहीं कि ना करेंगे, करेंगे। सुनो शिव पुराण। पंडाल में बैठकर नहीं सुन सकते तो दोपहर में 1 बजे टीवी चैनल के सामने सुनो। नजदीक में रहते हो, 7 दिन में से 1 दिन निकालकर शिव महापुराण के चरणों में पहुंचो। माना सुबह जल्दी कथा चालू हो रही है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा है। माना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो रही है। पर कई लोग तो कहते हैं गुरुजी आपकी कथा का ही ठिकाना नहीं रहता। कभी 2 बजे कर देते हो, कभी 1 बजे कर देते हो, कभी 4 बजे कर देते हो, कभी 8 बजे कर देते हो। हम उनसे इतना सा कहना चाहते हैं, कथा का भले ठिकाना नहीं होता तो मौत का कौन सा ठिकाना होता है। भगवान बोल के भेजेगा कि 9 बजे के बाद मरना, अभी मत मरना। भगवान कह के भेजेगा कि इसको 12 बजे के बाद उठाना। जब मौत का समय नहीं है तो शिव भक्ति का भी कोई समय नहीं है। जब मौका मिले तब कथा का स्मरण करो। सारी समस्या का हल जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, जब तुम्हारा दिल लग जाए, तब शिव के द्वार जाओ, तब भगवान की चौखट पर जाओ। अड़भंगा बैठा है, अलमस्त। एक बात कहेंगे, लोग कहते हैं गुरुजी पंढरपुर में हरि विट्ठल जी विराज रहे हैं, पंढरपुर में हरि विट्ठल। पर मेरा विश्वास कहता है पंढरपुर में केवल अकेला हरि विट्ठल नहीं, हरि और हर दोनों पंढरपुर में विराज रहे हैं। साधारण नहीं है। एक बार मन तो बहुत है, बाबा की अगर कृपा होगी ना तो आप लोगों को सूचना जरूर देंगे जल्दी से जल्दी। एक तो क्या है, पंढरपुर डायरेक्ट हमारे इधर से ट्रेन नहीं चलती, नहीं तो एक कथा तो पंढरपुर में हम कब का कर देते बाबा की कृपा से।
और प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास विठले सेवा समिति से कहेंगे कि समिति प्रयास करे, जैसे उज्जैन में एक करा, ऐसे ही एक हरि विठल चंद्रभागा के तट पर जब पानी कम हो और लंबा चौड़ा टेंट लगा हो और सब, चाहे वारकरी संप्रदाय के हों, चाहे राम संप्रदाय के, चाहे कृष्ण संप्रदाय के, शिव संप्रदाय के, सब मिलकर हरि विठ्ठल पांडुरंगा करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो, प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे यहाँ दुबे जी ने भंडारा चला रहे हैं, कोई कहीं भंडारा चला रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, ऐसा पंढरपुर में भी एक बार ऐसा बाबा के चरणों में ऐसा योग बने कि कथा कथा तक तो बाबा संभाल ले और भोजन भंडारा हरि विठ्ठल खुद संभाल लेगा, तो फिर तो हो गई कथा। प्रयास शिव तत्व की ओर चलने का मन कर। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए तब परमात्मा का दर्शन करने में देरी नहीं होती। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया मंदिर से, पेड़ के नीचे बैठा था, प्राण छूट गए। इसको नहीं मालूम कि ये पेड़, ये वृक्ष बेलपत्री का है, इसको ये ज्ञात ही नहीं है। इसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। ये तो बस वृक्ष के नीचे, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता है। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण कर देती। बस मात्र छांव उसका कल्याण कर दे। आप प्रयास करा करो, जितने किडनी के, जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे, आप प्रयास करा करो, हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए, बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। पर जाप करो, जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि आदि बीमारियां जिसको बहुत ज़्यादा घिरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में
सारी 64 योगनियाँ, देवियाँ, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बनाओ कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके यहाँ? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है, और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चढ़ा